हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार सुपर टेट का जो 7th फेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि सीडीपी का बाल विकास का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और ये हमारा अधिगम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप भी अगर बिहार टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। इस पर हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे एकदम, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक हम प्रिपरेशन अपना स्टार्ट बेस्ट देते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अधिगम क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम सीखना या अधिगम को ही सीखना कहते हैं। सीखना या अधिगम जर्मन अंग्रेजी का एक व्यापक सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है यह? सीखना क्या है? एक जीवन प्रयत्न, जब तक इंसान जीवित रहेगा, धरती पे आया है, जब तक जीवित रहेगा तब तक ये प्रक्रिया जो है सतत मतलब लगातार व्यापक तरीके से चलती रहेगी। जीवन प्रयत्न, ठीक है, चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जब से मनुष्य जन्म लेता है तब से ही वो क्या करता है? सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और पूरी जिंदगी कुछ न कुछ वो क्या करता रहता है? सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या करता है? वातावरण में अपने आप को खुद को ढालने की कोशिश करता है, मतलब समायोजन करने का प्रयत्न करने लगता है। ठीक है, इस समायोजन के दौरान वो अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। जब वो समायोजन करता है तो इस समायोजन के दौरान उस समय वह क्या करता है? अपने अनुभवों को, अपने विचारों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता रहता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में सीखना कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। देखिए, जो ज़्यादा सीखने के उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है, जिसके मन में ये रहता है कि नहीं हम कुछ ना कुछ रोज नया सीखे, वो उतना ही क्या होता है? विकसित हो जाता है, होता जाता है, मतलब परफेक्ट होता जाता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उप क्रियाएं करता है। जो सीखने की प्रक्रिया में जब सीखना स्टार्ट करता है तो व्यक्ति बहुत प्रकार की क्रियाएं करता है, क्रियाएं उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अतः सीखना क्या है? एक सक्रिय प्रतिक्रिया है, एक पॉजिटिव क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम का परिभाषा देखते हैं कौन कौन से। वुडवर्थ महोदय के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। हम विकास की प्रक्रिया, जैसे विकास जो चल रहा है जिस प्रक्रिया में, उसमें एक सीखना भी क्या है? एक विकास की ही प्रक्रिया है। ठीक है, बीएफ स्किनर के अनुसार देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर महोदय का कहना है कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, मतलब सामंजस्य बैठाने की, खुद को समायोजित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखना कहलाता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण, जो व्यवहार इंसान करता है, मनुष्य करता है, और व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या है? एक सीखना है। ठीक है, कॉल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। किसके अनुसार? तो कॉल्विन के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रो के अनुसार सीखना एवं ज्ञान की अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। सीखना क्या है? अपने ज्ञान और अभिवृत्ति को का अर्जन करना ही क्या होता है? सीखना होता है। किसके अनुसार? तो क्रो के अनुसार। आगे कह रहा है कि उपरोक्त परिभाषाओं से हमें स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं व्यवहार में, यह परिवर्तन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अतः सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षु द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है, उसे ही हम सीखना कहते हैं। मतलब एक लाइन में समझिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन, बाह्य या आंतरिक परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारा क्या होता है? सीखना ही कहलाता है। ठीक है, सीखने के नियम देखते हैं। सीखने के क्या क्या नियम है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा।
हम लोग ये बिहार सुपर टेट 7th फेज की जो टीचर वैकेंसी की तैयारी में लग चुके हैं, शुरू कर दिए हैं, तो पूरा जोर शोर से हम रोज़ तैयारी में लगेंगे इसके। तो देखिए कह रहा है कि सीखने का नियम क्या है। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के, याद रखिएगा। जिसने सीखने के कुछ नियम खोजे हैं। उन्होंने क्या किया? सीखने के कुछ नियम दिए हैं, जिसमें से निम्न में से 2 भागों में क्या किया है? उन्होंने विभाजित किया, उसको 2 भागों में बांटा है सीखने के नियम के। पहला मुख्य नियम मतलब प्राइमरी लॉ, दूसरा प्राइमरी, देखिए क में आ जाएगा प्राइमरी लॉ। प्राइमरी लॉ में कितने प्रकार से उन्होंने बांटा है? तो उन्होंने 3 प्रकार दिए हैं। पहला ये सब प्रकार दिए हैं। पहला तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इसमें आ जाएगा उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। किसमें? तो अभ्यास के नियम में। और तीसरा क्या है? प्रभाव के नियम। तो क में क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम, जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। और बी में क्या आ जाएंगे? गौण नियम में, वो तो मुख्य नियम था। गौण नियम में आ जाएंगे सेकेंडरी लॉ में बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, चौथा समानता का नियम और 5वां साहचर्य का नियम। ये हमारे गौड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक हो सके तो एक अपना नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके पास अगर नोट्स रहेगी, वीडियो को देख देख के रोक रोक के पॉज करके आप नोट्स बनाते चलिएगा। आप उस नोट्स को अभी तो पढ़ते रहिए कंटिन्यू, लेकिन जब भी एग्जाम नज़दीक आएगा उस नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा या वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका वो कंठस्थ हो जाएगा, चीज़ें क्या हो जाएगी? एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। तो इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अधिगम के मुख्य नियम, अधिगम के मुख्य 3 नियम है जो इस प्रकार है। पहला कौन है? तत्परता का नियम। अभी हम लोग देखें पहला क्या है? तत्परता का नियम। किसे कहते हैं तत्परता का नियम? तो इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है और एवं शीघ्र ही क्या कर लेता है? सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है तो सीखने की इच्छा नहीं होती है और वह झुंझला जाता है या क्रोधित हो जाता है, वह सीखने की गति में धीमा हो जाता है। तो समझ गए तत्परता का नियम किसे कहते हैं? तत्परता का नियम मतलब बच्चे में अंतरात्मा जिज्ञासा अगर उसकी पहले से सीखने की है तो वो उस काम को कोई भी काम हो या कुछ भी सीखना वो मन लगा के सीखेगा, उसे पूरी एनर्जी के साथ सीखेगा और बहुत ही आनंदित होकर सीखेगा। यही है तत्परता का नियम। दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। पहला क्या था? तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उससे शीघ्र ही सीख जाता है तथा जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता वह उसे भूलने लगता है। जैसे अभ्यास का नियम में मतलब किसी कार्य को बार बार करना, जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये अधिगम सीखना है, तो आप इस वीडियो को अगर बार बार देख रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे 1 बार 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तो ऐसे में आप अधिगम के को एकदम अच्छे तरह से क्या कीजिएगा? सीख जाइएगा, शीघ्र ही सीख जाइएगा। अगर आप एक बार वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं फिर उसको बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो धीरे धीरे वो माइंड से क्या होता जाता है? भूलता जाता है, चीज़ें भूल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अभ्यास का नियम कहता है कि चीज़ों को बार बार देखना चाहिए। ठीक है, जैसे में गणित के प्रश्न हल करना, टाइप करना, साइकिल चलाना, इसे उपयोग का अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। पहला क्या था? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। देखते हैं, इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है उन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिन कार्यों को करने पर व्यक्ति का बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख या दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम समझ गए क्या होता है? कि जिस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने की व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई कार्य करने पर व्यक्ति के ऊपर अच्छा भी प्रभाव पड़ता है तो कोई कार्य करने पर व्यक्ति को बुरा भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसे ही कहते हैं प्रभाव का नियम। ठीक है, जो आपके ऊपर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, और इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गौण नियम। पहला क्या था? मुख्य नियम। मुख्य नियम में हमने 3 पढ़े, कौन कौन से? तो तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम और
प्रभाव का नियम। अब देखते हैं गौड़ नियम। दूसरा क्या है? गौड़ नियम। ये नियम भी हम लोग 5-6 देखे थे, तो देखते हैं। पहला क्या है? बहु अनुक्रिया नियम। पहला क्या है? बहु अनुक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं का हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। वह प्रतिक्रियाएं तब तक करता रहता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले, उसकी समस्याएं सुलझ नहीं जाती है, इससे उसे संतोष मिलता है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, बहुक्रिया का नियम समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है? मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। ये सब गौड़ नियम में आते हैं, सेकेंडरी लॉ में। ठीक है, कह रहा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार जब आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, मतलब अपनी मानसिक अंतरात्मा मन से इच्छा से तैयार होता है, तो वह क्या करता है? शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता है तो वह उसे सीख नहीं पाता है। जैसे किसी बच्चे को अगर खेलने के मन लग रहा है, उसे पढ़ने के लिए जबरदस्ती बैठाइएगा, अगर पढ़ने में उसका मन है तो पढ़ नहीं पाएगा। अगर खेल के द्वारा ही अगर पढ़ा देंगे तो खेल के साथ साथ वो आनंदित होगा, उस चीज़ों को क्या कर लेगा? सीख जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? किसी भी समस्या को, कोई समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं करता है, प्रयत्न करता है एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का हल ढूंढ निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक क्या है? समानता के नियम। चौथा क्या है? समानता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर अनेक अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। तो समानता का नियम क्या है? समानता का नियम, इस नियम के अनुसार यही है कि लोग क्या करते हैं? पूर्व अनुभव की परिस्थितियों में समानता पाए जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ समानता होती है। वो क्या होता है? स्थानांतरित होकर सीखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में या सहचारी उद्दीपन वस्तु के प्रति भी करने लगता है। देखिए, साहचर्य का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान पे, जो पहले से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त है, उसका उपयोग अन्य परिस्थिति में या अन्य सहचारी उद्दीपन वस्तु में भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मधु में भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय के बाद भोजन के बर्तनों को ही देखकर वो क्या करने लगता है? उसकी उद्दीपन जागृत होने लगती है, मतलब वो सोचता है कि उसमें अभी भी मधु वहाँ उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।